एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय वाईटी चैनल लर्न मैथ विथ मैजिक। तो स्वागत है आप सभी का। दिस इज जागृति वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपना शायद चैप्टर नंबर 6 है ये, लाइन एंड एंगल्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मतलब 5 चैप्टर तक मैं कंप्लीट करा चुकी थी आपको। ठीक है, तो जो पहला हमारा सबसे पहली बात हम करेंगे लाइन एंड एंगल्स। सुन के आपको क्या लग रहा है? इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं लाइन और एंगल्स के बारे में। ठीक है, लाइन क्या है, एंगल क्या है, एंगल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उस पर कुछ बेस्ड थ्योरम क्या होते हैं। यहाँ से आपकी मतलब समझो कि ज्योमेट्री स्टार्ट ही होने वाली है। ठीक है, ये ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है, यहीं से एकदम आप एंटर कर चुके हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, बिल्कुल एकदम समझिए कि इस तरीके का चैप्टर है ना, इसमें एक बार जो घुस गया उसे आनंद आ जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी उनको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बात करती हूँ लाइन के बारे में। ठीक है, हाँ, तो लाइन क्या है देखिए, ये देखो मेरा लाइन। अब मैं चाहूं तो इसे इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ये भी एक लाइन, मैं चाहूं तो इसको भी इंफिनिटी तक कैसे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है मैंने बताया था कि लाइन को क्या कर सकते हैं, इंफिनिटी तक आप बढ़ा सकते हैं। इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, यानी कि प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दोनों साइड ये जितना मर्जी उतना बढ़ सकता है। हमारे पास इतना छोटा बोर्ड है तो मैंने इतने छोटे में बता दिया, लेकिन हाँ ये जितना मर्जी उतना आगे जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि लाइन सिगमेंट, जैसा कि हमारा पहला हेडिंग लिखा हुआ है क्या, लाइन सिगमेंट। तो लाइन सिगमेंट क्या होता है, हम लाइन को क्या करते हैं ना, दो इतनी बड़ी बहुत बड़ी सी लाइन है, अब बीच में हमने इसको कट कर दिया, बीच में से काट दिया, तो लाइन, लाइन सिगमेंट किसे कहेंगे, लाइन सिगमेंट किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। अलाइन, अलाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, कितना, दो एंड पॉइंट्स हो, टू एंड पॉइंट्स known as known as line segment, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, समझ जाइएगा, लाइन सेगमेंट लिखा हुआ। ठीक है, तो अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, देखो ये लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट है, एक मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब ये लाइन थी पूरी, बीच में से मैंने इसके दो एंड पॉइंट्स हो गए, दो अंत बिंदु हो गए। जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास एक क्या है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा का खंड है, लाइन सेगमेंट है। ये बड़ी सी लाइन थी, अब बीच में से इसका एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, दो एंड पॉइंट हो गए। ये क्या इसको बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक और बात बताती हूँ मैं। अब रे क्या होता है, रे क्या होता है, अब मैंने लाइन सेगमेंट की बात की, अब मैं बात करती हूँ आपसे रे की। तो रे क्या होता है, अलाइन, अलाइन, अलाइन हैविंग, अलाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन जिसका क्या हो, एक ही एंड पॉइंट हो, एक लाइन जिसका क्या हो, एक ही एंड पॉइंट हो। जैसे कि ये देखो, अच्छा टॉर्च कभी जलाई है आप लोगों ने, ये देखो एक एंड पॉइंट है। अब इसे जितना मर्जी उतना दूर तक बढ़ाओ, जितना मर्जी उतना दूर तक बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, एक ही एंड पॉइंट होगा तो हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे कहेंगे। अलाइन ओनली वन एंड पॉइंट, केवल एक ही एंड पॉइंट हो। देखो जैसे कि ये एक एंड पॉइंट है इसका, ठीक, इसे हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये रे बन जाएगा, किरण। किरण मतलब जैसे कि टॉर्च देख लेते हैं, टॉर्च को जब हम जलाते हैं, फोकस करते हैं किसी भी साइड में, मान लो इधर से इधर कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर जब करेंगे तो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक जगह रुका हुआ है। जैसे कि मेरे हाथ में टॉर्च है, मैंने जलाया, उधर पूरा रे जा रही है, जा रही है अपना मस्त, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, तो वो क्या है, रे है, किरण है, उसको हम हिंदी में किरण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो जिसका एक ही एंड पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, एक रे ये हो गया, अरे मेरे हाथ में एक मानो कि एक रे है, ये इधर कैप नहीं है, इधर मानते हैं कि रे है। ठीक है, अब देखो ये एक रे और ये मेरे पास दूसरी रे है। अब जब एक रे और दो रे मिलती है ना, देखो ऐसे इनके दोनों इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो बीच का ये जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं, एंगल्स। हाँ, एंगल के लिए हम अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर ले क्या, चलो ये कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल्स। आई होप ये विजुअल हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। यानी कि दो, देखो ये मेरे पास दो रे है, इसको एक रे मानो, इसको एक रे मानो, इन दोनों को जब मैंने कनेक्ट किया, जैसे कि इधर से कर लेते हैं, ठीक है,
ये मैंने कनेक्ट किया, तो दोनों के बीच में जो बन रहा है ना, ये दोनों के जो बीच में बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। अब देखो इसको पूरा बढ़ाओ, ऐसे 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 बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। सबका नाम है, क्या नाम है, देखो ये मेरे पास रे था, ठीक है। अब रे को दोनों के बीच में देखना, ये क्या है मेरे पास, एंगल, ठीक है। एंगल कौन सा एंगल है, ये देखो 90 डिग्री ऐसे बनता है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेस देन 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, सीधा होगा तो क्या होगा, राइट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ऐसे था, ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल। अब थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इसको लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण, इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। देखो ये देखो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब थोड़ा सा 90 डिग्री से करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण बोलते हैं इसको, ठीक है, अधिक कोण। ये देखो स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, 180 हो गया दोनों के बीच में, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब थोड़ा ये देखो, अब देखो, अब मेरा हाथ तो 360 घूमेगा नहीं, 360 तो नहीं घूमेगा ना, जुगाड़ लगा देते हैं, ये देखो, ठीक, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, ये सब चिपक जाएगा, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। बस समझ में आया क्या था, देखो क्या था, ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में, बताओ। इसका पूरा का पूरा खेल है, किसका, रे का। जब दो रे आपस में मिलती हैं, दो रे आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, एंगल। और एंगल को देखो, एंगल जैसे बढ़ता जाएगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी यहां से चला ऐसे 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 ऐसे, फिर वहीं पे आ गया, एक चक्कर पूरा घूम गया, ठीक है। चलो इसी की बात हम आगे करने वाले थे। ये देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने अभी दिखाया था, देखो एक्यूट एंगल क्या, 90 से लेस देन 90, लेस देन 90, देखो ये देखो इतना, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। तो क्या होगा, जो थीटा क्या होगा, थीटा देखो क्या होगा, किसी किसके बीच में होगा, थीटा जो होगा लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से 90 के बीच में, थीटा 0 से 90 के बीच में, देखो ये देखो 0 से 90 के बीच में, तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो थीटा कितना, 90 डिग्री। यहाँ से थीटा कितना, 90 डिग्री, मान लो ये थीटा है, कुछ भी आर वार कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री। अब देखो ये लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री है, देखो तो ये थीटा किसके किसके बीच में है, यहाँ पे तो ऐसे करेंगे ना, पूरा ऐसे करेंगे तो 180 बज रहा है, तो 90 से 180 के बीच में है, किससे है? अरे यार कैसे था ये, पीछे चला गया क्या, एक मिनट। हाँ देखो थीटा किससे, 90 से किससे लेकर के, 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके 180 के बीच में, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, थीटा कितना, 180, थीटा कितना, 180, यानी यहां से चले थे, यहां से चले थे ऐसे 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 करके और यहाँ पहुंच गए, ये देखो 180, ठीक है, 180। अब ये देखो ये 360, 180 से लेके 360 के बीच में है, थीटा किसके बीच में है, 180 से लेकर के 360 के बीच में, 360 के बीच में, और दिस इज द थीटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। बात समझ में आ गई, थ्री, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर, यानी कि एक बिंदु था और इसका पूरा चक्कर हमने ऐसे ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, जहां थे फिर वहीं पहुंच गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो तो ये बात समझ में आ गई, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक। चलो अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, मैंने आपको बताया यहाँ से ऑब्ट्यूस नहीं, एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। हाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम, एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, किसी भी दो एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री, एनी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल लीजिए, उसका सम हमें कितना दे दे, 90 डिग्री दे दे। जैसे कि देखो ये मेरे पास, ये दिख ही नहीं रहा होगा है ना, ये एक एंगल है मेरे पास और ये एक एंगल है मेरे पास, ठीक है। ये वाला जो है वो 30 डिग्री है और ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है। अब 30 प्लस 60 जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 90 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 30 और 60 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 90 होता है। तो दो एंगल्स का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम किए,
दो एंगल का सम किए और दोनों को जोड़ करके क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब देखो ये मेरे पास ये ए है, ठीक है, और ये मेरे पास बी है। ए प्लस बी अगर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पीछे में हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो एंगल्स को जोड़ करके अगर 180 डिग्री आ रहा है, कितना 180 डिग्री आ रहा है, तो कौन से एंगल कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, ये देखो, मान लो कि ये एक है 150, ठीक है, और मेरे पास ये है कितना 30, तो देखो 150 और प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा ना। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जैसे कि मान जाए कि एक एंगल यहाँ पे है ए, ठीक है, और नहीं ऐसे नहीं करते हैं, दूसरा कुछ बना लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसे बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कुछ बना दे। जैसे कि मान लो यही सेम कर लेते हैं, यहाँ पे इसे हम ए कह देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं, ठीक है, इसे हम ए कह देते हैं और इसे हम बी कह देते हैं। अगर ए प्लस बी 180 आ रहा है, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सुना, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो अगर 90 डिग्री आ रहा है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, अगर 90 आएगा तो कौन सा एंगल कहलाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर 180 डिग्री आ रहा है तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री, क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गया। अगर अगर छोटा हो जाए भाई, ठीक है, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो कौन सा एंगल कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, देखो फर्दर मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर दो एंगल्स को जोड़ रहे हैं, अगर वो उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो सब कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई। ये था हमारा लाइन एंगल्स का शुरुआत। लाइन में मैंने सबसे पहले क्या बताया, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक बहुत बड़ी सी लाइन है, क्या, एक बहुत बड़ी सी लाइन है और बीच में से मैंने उसको काट दिया। अ लाइन हैविंग टू इंड पॉइंट्स, एक लाइन जिसके दो इंड पॉइंट हो, जैसे कि ये लाइन है, इसके दो इंड पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और रे क्या होती है, अ लाइन हैविंग वन इंड पॉइंट, एक लाइन जिसका सिर्फ क्या हो, एक ही इंड पॉइंट हो, इसे हम अनंत तक बढ़ा सके। और दो दो रे किससे मिल करके, दो रे से मिल करके क्या बनता है, दो रे से मिल करके एक एंगल बनता है। और फिर मैंने आपको क्या कराया, टाइप ऑफ एंगल्स कराए, कि देखो ये वाला याद रखना हमेशा, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्सिव एंगल, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब ये मेरा हाथ 360 नहीं घूमेगा ना, तो जैसे है वो समझ लेना। ठीक है, जब भी इसे देखोगे क्या आएगा, याद आ जाएगा ये जो टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, रे, ये वाला ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम, दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दोनों का सम कर रहे हैं, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। तो ये था हमारा ज्योमेट्री का शुरुआत। ठीक, इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मतलब हम एंटर किया ज्योमेट्री में। इसके आगे जो आने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला होगा। आप मतलब ये इंट्रोडक्शन ही क्लास समझो ज्योमेट्री की। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि एकदम ज्योमेट्री के अंदर एंटर करेंगे, थ्योरम्स लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आपको मजा आएगा। इस पे अलग अलग थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। प्रूफ करना ज्योमेट्री की खासियत है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी।
कोई भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। आप रिलेवेंट कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।